तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी वर्गमूल संख्या का हम कम समय में कैसे शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड के ज़रिए आप हल कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप दोस्तों आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी आप इस रूल का अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास दो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है 1444 को हमें यहाँ पर निकालना होगा शॉर्ट ट्रिक्स के मेथड के द्वारा, और जो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2116, तो इसको भी हम निकालेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। तो यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स का बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको बस क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, हमारा 1444 यहाँ पर लिख लेंगे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर पहले दोस्तों आपको जो वर्गमूल होता है 1 से 10 तक का, उसे आपको अवश्य याद करना होगा। जो हमारा होता है 1 का वर्गमूल कितना होता है 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है हमारा 9, 4 का होता है 16, और 5 का होता है हमारा 25, और 6 का होता है 36, 7 का होता है 49, और 8 का होता है 64, 9 का होता है हमारा 81, और 10 का होता है हमारा 100। तो इसको दोस्तों आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स निकालने के लिए आपको ये आपको वर्गमूल आपको 1 से 10 तक का आपको याद होना चाहिए। बस आपको बस सिंपल सा मेथड है। आपको 2 का वर्ग 2 का आपस में 2 बार गुणा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का आपस में 3 में गुणा कर देंगे तो 9 आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के ज़रिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे शॉर्ट ट्रिक्स के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम यूनिट डिजिट के लास्ट डिजिट को देखेंगे। यहाँ पर क्या हमारा 4 है, तो यहाँ पर 4 का क्या क्या आता है, हमारा कौन सा वर्गमूल आता है। एक तो हमारा आता है 2, और एक क्या आता है हमारा एक 8। इसके लास्ट में भी 4 है और इसके भी लास्ट में भी 4 है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो 2 लिख लेंगे, 2 का भी आया हमारा और 8 का भी आया, क्योंकि 2 दूना 4 और 8 8 8वां 64। तो दोनों के संख्याओं के बाद में 4 आ रहा है। अब देखना होगा दोस्तों क्या करेंगे हम, अब इसका ये इससे कोई मतलब नहीं है। अब इसका हम पेयर ले लेंगे। अब पेयर लेने के बाद दोस्तों अब इसका हम देखेंगे कि इससे इस संख्या के नीचे का कौन सा वर्गमूल संख्या आता है, और इसके जस्ट बाद कौन सा वर्गमूल संख्या का हम वर्ग आता है। एक तो ये 3 आता है, इसके बाद इसके पहले वाला, और एक के इसके बाद वाला क्या आता है हमारा 4 आता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, एक तो 3 आता है 3 का वर्ग, और एक तो आता है हमारा 4 का वर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, अब ये 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, 4 का करेंगे तो 16 आएगा। तो यहाँ पर 9 और 16 के बीच में हमारा ये संख्या आ गई। अब दोस्तों यह देखना होगा, एक संख्या तो हमारा ये आएगा, इसके बाद हमारा यूनिट डिजिट 2, ये 2 और 8 में से दोनों में से एक आएगा, यही हमारा वर्गमूल हो जाएगा 1444 का। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए अब इसका क्या कर देंगे, इसके बाद जो मेथड हमारा, इसके बाद इसका आपस में गुणा कर देंगे। इसका गुणा कर देंगे 3 चौक 12। तो 12 देखेंगे दोस्तों ये संख्या से बड़ा है कि छोटा है। तो यहाँ पर देखिए 12 क्या है, 12 ये संख्या से हमारा 14 बड़ा है, तो यहाँ पर हम बड़ी संख्या ले लेंगे। तो यहाँ पर हम यूनिट डिजिट के यहाँ पर लिख देंगे 8। तो इसका हम जो कम रहता है उसको ले लेते हैं, और जो संख्या हमारा जो संख्या इससे गुणा करने के बाद आता है उसका हम बड़ा संख्या ले लेते। अगर ये छोटा होता 12 से, अगर ये छोटा होता तो हम ये संख्या लेते। तो यहाँ पर ये बड़ा है हमारा 14 12 से, तो क्या ले लेंगे 8 ले लेंगे। तो ये इसका वर्गमूल हो गया। तो इसका आंसर क्या आया हमारा, ये इसका आंसर हमारा आया 38। इसका 38 का आपस में गुणा करेंगे 38 इंटू 38, तो यही हमारा आंसर आएगा। अब दोस्तों सॉल्व करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2116। तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर। कितना है दूसरा क्वेश्चन हमारा 2116। तो इसी पहले मेथड के द्वारा हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर इसका दोस्तों देखिए 6 किस किस संख्या का वर्गमूल हमारा आता है। अच्छा, तो 6 किस में आता है, 4 का भी आता है और ये 6 का भी आता है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेंगे, एक तो 4 का आता है, एक तो 6 का आता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, इससे तो हमें कोई मतलब नहीं, एक से इसका तो हो गया। अब इस पेयर से मतलब हमें, अब ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी संख्या का वर्ग लेंगे जो हमारा 21 से कम हो और 21 से ज़्यादा हो। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए 21 से कम वाला कौन है हमारा, 21 से कम वाला क्या है हमारा 16 है, और 21 से ज़्यादा वाला क्या है 5 है। तो यहाँ पर 4 और 5 लेंगे, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग, 4 का वर्ग और 5 का वर्ग। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे, आप सिंपली अब क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 पंजे 20, तो इसका 20 आ गया। तो 20 देखेंगे ये संख्या से बड़ा है कि छोटा है। तो हमारा 20
ये संख्या बड़ा है तो बड़ा वाला संख्या है, इसमें से दोनों में से एक ले लेंगे। तो बड़ा हमारा कौन सा है, ये 6 है। तो क्या ले लेंगे हम, ये तो ये 4 है, ये वाला ले लेंगे पहले, और यूनिट डिजिट पे क्या आ जाएगा हमारा 6। तो यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा, √20 2116 का आंसर कितना आया, 46 का आपस में 46 इंटू 46 करेंगे तो 2116 आएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप हल कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स यही है, कम समय में आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में इस ट्रिक को अप्लाई करके हल कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।